प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपरफास्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के हिंदी गोधूली भाग 2 काव्य खंड, जिसका नाम है अध्याय 2। हमने शुरू किया है रसखान के बारे में। रसखान जो है, इनका जन्म 1548 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु जो है 1648 ईस्वी में हो जाता है। लिख लेते हैं इनका जन्म, इसमें नहीं दिया गया है। जन्म जो है 1548 ईस्वी में माना जाता है। मृत्यु के बारे में बताया जाता है कि 1628 में इनका मृत्यु हो गई। ये दो बातों आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। और क्या कहते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचना प्राप्त तो नहीं होती है, मतलब इनका अनुमानित जन्म है कि लगता है कि 1548 के आसपास इनका जन्म हुआ होगा, परंतु इन्हें ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में संकेत मिलता है। लेकिन इन्होंने जो प्रेम रसलीला लिखा करते थे, उन पुस्तकों का व्याख्यान शायद ही 1680 ईस्वी के आसपास प्रकाशित हुआ कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब इनका जन्म जो है दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। यह व्यक्ति पूछेगा कि किस वंश में इनका जन्म हुआ था, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। और इनकी रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था और ये जहांगीर के शासन के समय में इस तरह की भावनाएं बताई गई हैं। जब दिल्ली पर मुगलों का अध्यापित हुआ, फिर पठान वंश पराजित हो गया, मतलब इनकी हार हो गई। पराजित बोले तो इनकी हार हो गई थी। तब ये दिल्ली से भागकर खड़े हुए और ब्रज भूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। कहे कि अब तो हम वहाँ से हार गए हैं, हमको अब कृष्ण भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, ऐसा इनका भावना था, है ना। इनकी रचना से प्राप्त है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहना संस्कार इनमें थे और इन्होंने वैष्णव धर्म से काफ़ी जो है ना गहन संस्कार इनमें थे। मतलब इन्होंने प्राप्त किया था वैष्णव धर्म के लोगों से। कहेंगे यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। ये कैसे प्रेमी थे? रसिक प्रेमी। रसिक मतलब ये बहुत प्रेम वक्त जैसे वाले बातें लिखा करते थे। पद में लौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए और ये कहते थे भक्त प्रेम, जैसे आप पढ़ाई के प्रति है तो पढ़ाई के लिए आप भक्त हो गए। कोई व्यक्ति होता है किसी के प्यार में पागल हो जाता है तो वह प्यारू पागल कहलाता है, जिसे मजनू के नाम से हम लोग जानते हैं नहीं। और कहते हैं 52 वैष्णव की वार्ता इससे यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ से इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा मिली थी। पूछेगा कि रसखान जो है पुष्टि मार्ग की शिक्षा किनसे ग्रहण किया था? विट्ठल नाथ से किए थे। यह ऑब्जेक्टिव हो गया। इन्हीं दो ग्रंथ मिलते हैं, प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंध एक रचनाएं हैं। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति और संबंधी रचनाएं। कृष्ण की लीलागान पदों में नहीं, सव्या में किया है। किस में किए हैं ये बोलेंगे कि ये लीला जो किस में लिखा गया था, सव्या के रूप में लिया गया है। रसखान सव्या छंद में प्रसिद्ध थे। ये किस रूप में प्रसिद्ध हुआ करते थे? तो सव्या लिखने में काफी फेमस, मतलब छोटी सव्या का मतलब हो गया कि छोटी छोटी लाइन रहेगा, जब हम उसका अर्थ निकालेंगे तब पता चलेगा अरे इसका तो बहुत जबरदस्त अर्थ निकल रहा है भाई, जो आगे दिखाया जाएगा आपको। जितने सरस सहज प्रवाहमय सव्या रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के होंगे। मतलब और किसी मामला में नहीं, लेकिन प्रेम में इनसे अधिक कोई रसिक प्रेमी थे ही नहीं। ये इतने अच्छे प्रेम कहानी लिखा करते थे कि जब कोई व्यक्ति जब इन्हें सुनता था, लगता था ओह सच में प्रेम इसी को कहा गया है। रसखान का कोई सव्या ऐसा नहीं मिलता जो उस उच्च स्तर का न हो। इनकी सव्या कोई भी वो शिखर है। उनके सव्या की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्यत स्थितियों की योजना में है। वही रसखान के सव्या के ध्वनि प्रवाह की अपूर्व माधुरी में है। ब्रज भाषा कैसा सहज प्रवाह अन्य दुर्लभ है। रसखान सूफियों का मुसलमान के संत को सूफी संत कहा जाता है। हृदय से लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मददता और उत्कृष्टता तीनों का योग है। इनकी रचना में मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, ये हिंदी का बहुत प्रसिद्ध कथाकार लेखक थे।
इनकी मुसलमानी हरिजन में पैदे कोटन हिंदू वरियो। ये ना कहते थे जात पात की, मतलब मुसलमान कुल में इनका जन्म हुआ था। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्ति रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि जाने जाते हैं। यहाँ रसखान रचनावली से पूछना छंद संकलित है। दोहा सोठा सेव्य। दोहा और सोठा में राधा कृष्ण के प्रेम में युगल रूप कवि के रस हृदय परिधि व्यक्ति होते हैं और सेव्या में कृष्ण उनके ब्रज पर अपना जीवन स्वर्ग न्यौछावर कर देने की विदग्ध मुखरता है। क्या कहते हैं कवि जी? अब हर एक का अर्थ का वास्ते कविता का अर्थ समझ लेंगे हम। कहते हैं प्रेम एन श्री राधिका। कहते हैं कवि प्रेम एन श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली माली द्वंद। अभी सबका जो है हम अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कवि रसखान कहते हैं कि राधा प्रेम का खजाना है और कृष्ण प्रेम का वर्ण है। वर्ण बोले तो एक रंग है। ये दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली हैं, माली और मालिनी हैं। इन्हीं के कारण ही वाटिका की सुंदरता वो जो है अत्यधिक उत्कृष्ट देखने के लगता है। और ये दोनों जो प्रेम में एक दूसरे के काफ़ी तल्लीन हो गए हैं, डूब गए हैं एक दूसरे के प्रेम में। कहते मोहन छवि रसखान लखी अब द्रेग अपने नाही आँखें आवे धनुष से छूटे सर से जाही। और कवि क्या कहते हैं अगले दोहा के अर्थ जो है, कवि रसखान कहते हैं कि उनके मन में मोहन श्री कृष्ण की ऐसी छवि उत्पन्न हो गई है कि अब उनके मन में नहीं रहे, अर्थात कवि के नेत्र में सिर्फ कृष्ण की ही दृश्य है। जिस प्रकार धनुष से जब तीर छूट जाता है तो पुनः लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार यहाँ जो है कृष्ण का जो है कवि का उनका उसी प्रकार कवि जो है उनके देखने के बाद उनको लगता है कि अब इससे अच्छा मुझे हमको प्रेम और अच्छा दृश्य कहीं दिखाई नहीं दे सकता। कहते मोह मन मानिक ले गए चित चोर नंदन अब बेमन मैं का करूं परी फेरे के फंद। अब वो कवि क्या कहते हैं अगले लाइन थोड़ा समझ लेते हैं इसका। कहते हैं कवि रसखान कहते कि मेरे मन को समान मानिक रत्न श्री कृष्ण चुरा के ले गए हैं। कवि कहती हैं कि वे समय के फेरे के फंद में फंस गए हैं क्योंकि उनका मन बेमन हो गया है। अब लगता है कि इसके सिवा हमको अब कोई नहीं है। मैं इस कदर उनके प्रेम में विभोर हो गया हूँ कि अब शायद मेरा सिर्फ ये शरीर रह गया, लेकिन इस शरीर के अंदर में अब वो कुछ नहीं रह गया है जब तक उसको मैं ना देख पाता हूँ। मतलब मैं उनके प्यार में क्या हो चुका हूँ, पागल की तरह हम कह सकते हैं, मजनू कह सकते हैं इनको हम। कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जात दिन ते नैनी लागे मन पावन चित चोर पलक उठ नहीं करी सके। और कवि कहते हैं इस कविता के अर्थ श्री कृष्ण की प्रतिमा कहते हुए कहते हैं कि जिस दिन से श्री कृष्ण को देखा है उस दिन से मेरा मन श्री कृष्ण लेकर चले गए और मेरी पलक सिर्फ कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा का मतलब बहुत इंतजार करना, बेसब्र से इंतजार करना, इस कदर इंतजार करना कि इंतजार करते करते मैं अपनी ज़िंदगी का एक उम्र का हिस्सा बिता देता हूँ। इसी को इंतजार कहते हैं, उसी को प्रेम और उसी को प्रवाह कहा गया है। कवि कहते हैं कि करिल के कुंजन ऊपर बारो या लकटी अरु कमरिया पर जाही तिहूपुर की ताजी डारो आठों सिद्धनों निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। और इसका अर्थ जो है कवि कहते हैं या लकटी या कमरिया पर राजी तिहू पर जाऊँ आठों सीधी नौ निधु के। अर्थात कवि रसखान कहते हैं कि जो छोटी लाठी लेकर और कंबल ओढ़कर गाय चराते थे श्री कृष्ण, यदि वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी आठों सिद्धि और नौ निधियों को मैं क्या कर दूंगा, सुखनंद गाय चराने में मैं उस सब को मैं त्याग कर दूंगा। सिर्फ इनकी गाय अगर मिल जाए जहाँ पर श्री कृष्ण रहकर वो अपने गायों को खुद चराया करते थे और जो लीला किया करते थे, सिर्फ वो जगह दर्शन हो जाए तो मेरा जीवन जो है धन्य हो जाएगा।
तरस खान कबई नाखियन सब ब्रज के बनबाग तराग निहारो, कोटि रोल कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। और क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं कि कब वो समय आएगा जब उन्हें हम तालाब और बगीचों को देखकर मौका मिलेगा जहां श्री कृष्ण बैठकर अपने गाय को बैल चराया करते थे। और मैं उनके इंतज़ार में मैं अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजार दे रहा हूँ। और कृष्ण के बिना शायद मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं, इस तरह कह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दे तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो हमेशा मिलता रहे।